नमस्कार दोस्तों, टीम टेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को। ये जो वीडियो आज बनने वाले हैं वो बैंक, एनपीसीआई, एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर वाले कंपनी, हम जैसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड जो कस्टमर आपके पास आते हैं, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और वीडियो दोनों चैनल में अपलोड होगा, टीम टेक सूरज एंड हमारे सेकंड चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प में, क्योंकि ये वीडियो का जो महत्व है ये बहुत ज्यादा है। फ्यूचर सुरक्षित तरीके से अगर बनाना है, अर्निंग करना है, तो ये वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए बिना स्किप करके, एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए कि ये वीडियो आरबीआई, बैंक, एनपीसीआई, कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, सबके पास ये वीडियो पहुंचे और वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखे। ये लोग थंबनेल जो हमने बनाया वो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। एईपीएस से पैसा निकासी किया तो आपके अकाउंट होंगे बंद। ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? जबकि आप लोग या हमारे माध्यम से इजी पे, बिजनेक्स्ट, बैंकिट या और भी कुछ रेपुटेड कंपनी के साथ आप लोग जुड़ के काम करते और आपके आसपास के जो कस्टमर है, अकाउंट होल्डर, उनको आप सर्विस देते। जो बकायदा एनपीसीआई एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, संस्था है, जो एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एंड बैंक को परमिशन देता है ये एईपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसा विड्रॉल करने का। इसका टोटल एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन कुछ जगह पर बैंक, कुछ सेंट्रलाइज्ड या प्राइवेट बैंक या उनके दिया हुआ सीएसपी के माध्यम से ये अफवाह फैलाया जा रहा है, कस्टमर को मतलब भ्रमित किया जा रहा है कि एईपीएस से अगर पैसा निकासी किया तो आपके अकाउंट होंगे बंद। ये क्यों बोल रहा है, डिटेल बातचीत करेंगे। किसको पीछे से जल रहा है, किसको नुकसान हो रहा है और किस किस चीज से नुकसान हो रहा है, वो बात करेंगे। एईपीएस से पैसा निकासी में किसको नुकसान या फायदा हो रहा है? दोस्तों, फायदा तो आप ही लोगों का हो रहा है, कंपनी का हो रहा है। और ये जो कमीशन आप लोगों को मिलता है, ये कमीशन आपको मिल रहा है, इससे किसको जल रहा है? या एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर के जो कंपनी आप लोग यूज करते हैं रेपुटेड, हमारे माध्यम से या और कोई टीम के माध्यम से, वहां पर और क्या क्या सर्विस आ गया जिसके कारण बैंक वो सीएसपी, जो डायरेक्ट सीएसपी देते, या कुछ कुछ बैंक को बहुत ज्यादा जलन हो रहा है। दोस्तों, एईपीएस का बात जैसे ही आए तो सबसे पहले हमारे नजर में आता है, जैसे हम भी बार बार बोलते, एमसीए, एनपीसीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जो कंपनी इजी पे, बिजनेक्स्ट, बैंकिट के साथ अभी आप काम कर रहे हैं वो एनपीसीआई रजिस्टर्ड है, एनपीसीआई से मान्यता प्राप्त है, और अलग अलग रेपुटेड बैंक के माध्यम से एईपीएस सर्विस देते, साथ साथ बीबीपीएस, मल्टी रिचार्ज, डीएमटी, प्रीपेड कार्ड, पेमेंट गेटवे, बहुत सारे सर्विसेज देता है। इस कड़ी में कुछ बैंक सीएसपी या तो हमसे लिया हुआ कोई सीएसपी को, जो अपने गांव में बैठ के कस्टमर को सर्विस देता है, उनके कस्टमर जब बैंक से डायरेक्ट दिया हुआ सीएसपी या बैंक में जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम लेके, अभी एईपीएस में प्रॉब्लम क्या होता है, ट्रांजैक्शन फंस जाता है, और कभी कभी बैंक के नेग्लिजेंसी, एनपीसीआई के नेग्लिजेंसी, एंड आप जो कंपनी में काम करते हो, जो एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हो, उनके नेग्लिजेंसी के कारण कस्टमर के खाते में पैसा बाद में लेट पहुंचते हैं। और यह कंप्लेन लेके जब कस्टमर बैंक में पहुंचते हैं या उनके दिया हुआ डायरेक्ट सीएसपी के पहुंचते हैं, तो उनके पास एक सुनहरा मौका आ जाते हैं आपके विरुद्ध बात करने का। और यह बहुत सारे ऑल इंडिया में सीएसपी के साथ घट चुका है, जहां पर कस्टमर को, मतलब कस्टमर के साथ दुकानदार का लड़ाई तक हो चुका है। ये बैंक बोलते हैं कि ये सीएसपी के साथ पैसे उठाओगे, एईपीएस से पैसा उठाओगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, जो एक ही लाइन में गलत है। सीएसपी भी सेम बात बोलते कस्टमर को, तो आप क्या करें, या इस पे नजर क्यों नहीं है? आप लोग जो हमारे माध्यम से एईपीएस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से आईडी लेके काम करते हो, इनके ऊपर बहुत पाबंदी है, इनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मान के चलना पड़ता है। तो ये कड़वापन बैंक या बैंक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सीएसपी जो गलत अफवाह फैला रहा है, जो एक सरकार का, एनपीसीआई का एक सपनों का प्रोजेक्ट है एईपीएस, उसके ऊपर काला धब्बा लगा रहा है, इसके ऊपर बैंक या एनपीसीआई का नजर क्यों नहीं है?
नजर होना चाहिए। बैंक से दिया हुआ सीएसपी या बैंक डायरेक्ट एईपीएस से पैसा विड्रॉल करने पे आपका अकाउंट बंद हो सकता है। ये जो गलत अफवाह फैला रहा है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के तौर पर जो भी कंपनीज के साथ हमारे माध्यम से या और किसी के माध्यम से जुड़ के काम करते, कोई बाढ़ के पानी में आया हुआ बिजनेस नहीं है। ये बाकायदा एनपीसीआई से मान्यता प्राप्त, एमसीए से रजिस्टर्ड, रेपुटेड कंपनी के साथ जुड़ के हमारे माध्यम से और किसी के माध्यम से आप काम करते हैं और लोकल में बैठ के सीना चौड़ा करके सर्विस दे रहे हैं और उसमें आपका आमदनी हो रहा है। ये आमदनी के अंदर बहुत बड़ा आमदनी तो एईपीएस से है, लेकिन ये छोड़ के भी कुछ और सर्विसेज होता है जिसमें अभी ये बैंक या बैंक से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सीएसपी को खटक रहा है। क्या? सबसे बड़ा सर्विस है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एक बड़ा मात्रा पे बैंक या बैंक से डायरेक्ट दिया हुआ सीएसपी के पास ना जाके लोकल हमारे माध्यम से अच्छे रेपुटेड कंपनी के माध्यम से जो सीएसपी चलाते वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है। ये उनको चुभ रहा है। कैसे चुभ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट इंश्योरेंस में बहुत सारा कमीशन होता है, बहुत परसेंटेज होता है। हम ही कम से कम 15% तक कमीशन आप लोगों को दे देते। जहां तक अंदेशा है 25 से 30% कमीशन मिलता है। वो कमीशन अभी घट गया तो अभी बैंक से दिया हुआ डायरेक्ट सीएसपी को चुभेगा, बैंक को चुभेगा, क्योंकि वही हो सकता है वही बैंक के इंश्योरेंस आप जब आपके लोकल में एरिया में बैठ के दे रहे और आपको 15% मिल रहा है, या तो बैंक या कंपनी को 5-10% का प्रॉफिट हो रहा है, जहां पर पहले पूरा 30% या 25% खा जाते थे। मतलब आपका इनकम उनको सहन नहीं हो रहा है। वो लोग चाहते, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले 50-60 हजार रुपए सैलरी लेते, काम कुछ करते नहीं है, क्योंकि सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब वो लोग चाहते 50-60 हजार रुपए सैलरी तो मैं लूंगा, लेकिन यही सर्विस सरकार का एक सपना का प्रोजेक्ट या कंपनी के माध्यम से आप दोगे और आप 15-20 हजार कमा लोगे आपके फैमिली के लिए, उनको सहन नहीं हो रहा है। वो उनको सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आता है वो बैंक में 10 किलोमीटर दूर जाते थे, पैदल या गाड़ी में खर्चा होते थे, टाइम जाते थे, मजदूरी खराब होता था। लेकिन आप तो रात 8 बजे भी सर्विस दे रहे हो, सुबह 8 बजे भी सर्विस दे रहे हो। तो उनका जो घटियापन है वो अभी बाहर निकल रहा है, और इसको नजर में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। टीमटेक सूरज एंड सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए वीडियो बनाते, कंपनी के लिए वीडियो बनाते, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रह के काम करते उनके साथ खड़े रहते। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद यह है कि कुछ सीएसपी के साथ भी यह घटना घट रहा है ना, तो इसको नजर में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एईपीएस में कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है या बैंक को जो मतलब बॉडी चलाते हैं, एनपीसीआई हो या आरबीआई, उनके माध्यम से बोलूंगा, बैंक का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई देता है वहां पर जो सीएसपी पैसा उठा रहा है सिर्फ सीएसपी नहीं चलेगा। ऐसा कोई मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर बनाया जाए, बैंक को बोला जाए कि वहां पर जो सीएसपी का पैसा उठा रहा है उनका नाम आ जाए। क्योंकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ सीएसपी होल्डर इलीगल तरीके से कस्टमर का पैसा विड्रॉल करते हैं और ये साइबर क्राइम में कंप्लेन भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग चोर हैं, नहीं। अगर ऐसे तर्क के खातिर बोला जाए तो बहुत सारे बैंक या बैंक सीएसपी जो डायरेक्ट दिया हुआ वो लोग भी चोर होते हैं। बहुत सारे कंप्लेन होता है, कस्टमर का पैसा विड्रॉल कर लेते सीएसपी का। हमारे माध्यम से जो बैंक सीएसपी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के माध्यम से जो सीएसपी होता है उनको तो कम से कम अंगूठा देना पड़ता है, या अंगूठा क्लोन कर लेते कुछ 1-2% सीएसपी या एजेंट। लेकिन बैंक के जो डायरेक्ट सीएसपी वो तो कस्टमर के अंगूठे की भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट कर लेते। और बहुत सारे एग्जांपल ऐसे, बैंक के अंदर बैठे हुए बहुत सारे एम्प्लॉय घोटाला करते हुए पकड़ा गए। इसका मतलब सारे बैंक खराब या सारे एम्प्लॉय खराब थोड़ी है, नहीं। तो जब बैंक के अंदर घोटाला हो सकता है, बैंक के अंदर घोटाला कर सकते एम्प्लॉय, जब तब बैंक के सारे एम्प्लॉय खराब नहीं है, तो सीएसपी के क्षेत्र में भी सेम चीज है। अगर 1-2% कोई रिटेलर बुरे काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसका मतलब कोई बैंक या बैंक के डायरेक्ट सीएसपी नहीं बोल सकते कि सारे सीएसपी से अगर एईपीएस से पैसा विड्रॉल करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल रहेगा, उसमें इस बात का लिखित या वीडियो करके
छुपा के या बोल के कि भाई ये जो बात आप बोल रहे हो लिख के दो, कंप्लेन करे, एनपीसीआई में कंप्लेन करे, मेल डाले, आरबीआई में मेल डाले, बकायदा वो सीएसपी का नाम फोटो के साथ, बैंक के नाम सीएसपी के फोटो के साथ, कि ऐसे गुमराह किया जा रहा है कस्टमर को। क्योंकि सरकार का मान्यता नहीं होता, एनपीसीआई का मान्यता नहीं होता, तो बैंक का या एक सब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो इजी पे, बिजनेस, बैंकिट के साथ हम काम करते हैं, या आप भी और कोई कंपनी के साथ काम करते हैं रेपुटेड, मैं व्हाइट लेवल का बात नहीं कर रहा हूं, उनका औकात हो जाए कि एपीएस से पैसा विड्रॉल कर कंटिन्यू। दोस्तों एनपीसीआई कमीशन देता है, उसके अंदर से बैंक में भी कुछ रहता है, और बाकी कंपनी आप और हम में बढ़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का यह सपने का जो प्रोजेक्ट है, इसको बिगाड़ने में लगे हैं। वो 50-60 हजार रुपए सैलरी पाने वाले, या बिना सैलरी के बैंक के नौकर बन गए ऐसे सीएसपी, जो बैंक को वो लोग बाप की जागीर मानते है ना। और जो लाखों सीएसपी बैंक जैसा या बैंक के सीएसपी जैसा सर्विस दे रहा है, एनपीसीआई एमसीए मान्यता प्राप्त रेपुटेड कंपनी के माध्यम से, उनको हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि जितना कस्टमर उनके ऊपर जाके लाइन देगा, उनका उतना बड़प्पन होगा। घर में बीबी के साथ लड़ाई करके आया, वो जो फ्रस्ट्रेशन वो आपके ऊपर निकालेगा, कस्टमर के ऊपर निकालेगा। बैंक पे तो यही हो रहा था ना, उसी से छुटकारा आपने दे दिया ना, उसी से जो छुटकारा मिल गया कस्टमर को। पूरे दिन मजदूरी करते, शाम को आके आपसे पैसा विड्रॉल कर लेते। एनपीसीआई एमसीआई मान्यता प्राप्त रेपुटेड कंपनी जो हमारे माध्यम से या आपके माध्यम से देते हैं, ये बैंक को सहन नहीं हो रहा है, भीड़ नहीं लग रहा है। अगर भीड़ नहीं लगेगा तो उनका जो एक नायक तंत्र 50-60 हजार रुपए सैलरी लेते, लेकिन उसका लायक तो है नहीं। सरकार बहुत कुछ डीए वगैरह मिला के उनको पैसा दे देते। वो लोग चाहते सिर्फ उनके बीबी बच्चे ही मार्केट में जाके फालतू का खर्चा करे, पैसा उड़ाए, और आप लोग जो सीएसपी चलाते हो, 15-20 हजार रुपए कमाते हो, अपना फैमिली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको खटक रहा है। ज्यादा लोन अभी लेते नहीं ये लोग, क्योंकि मैक्सिमम सीएसपी अच्छा खासा कमाई करते लीगल तरीके से। 1-2% इलीगल हो, बैंक में भी उससे ज्यादा परसेंट इलीगल है। डेटा साइड में फेंकते हैं, है ना। कस्टमर पैसा विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, इंश्योरेंस डाल देते हैं, बहुत सारा डरा के म्यूचुअल फंड करा लेते हैं, एलआईसी का नाम करके बैंकों में फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस करा लेते हैं, साल का 1 लाख रुपए। वो सब जो छोटे मन का काम है ना, कस्टमर को मूर्ख बनाना, वो बंद हो गया। क्योंकि आप अपने लोकल में बैठ के आपके जो कस्टमर है उनको अभी एडुकेट करते हो, आप ऐसे पैसा विड्रॉल करें, ऐसे हमारे यहां से इंश्योरेंस कर लो, ऐसे रिचार्ज हमसे कर लो, डीएमटी हमारे यहां से हो जाएगा। तो बैंक का एम्प्लॉय जिसका शायद हैसियत ही नहीं है उतना सैलरी उठाने का, और वो सैलरी भी किसका है, आपके हमारे जेब का ही पैसा है। वो बैंक में सॉफ्टवेयर किसका चलता है, वो बैंक के एटीएम कार्ड किसका चलता है, सारे प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करते। मतलब प्राइवेट कंपनी के पास एक्चुअल ब्रेन है, क्योंकि वहां पर जात पात नहीं चलता, कस्टम से नौकरी नहीं मिला बैंक में। बैंक में तो कस्टम से सर्विस मिल जाता है ना। प्राइवेट कंपनी में तो वो प्राइवेट कंपनी क्वालिटी चाहिए। तो सारे प्राइवेट कंपनी जब बैंक से बेहतर सर्विस उससे कम खर्चे में दे सकता है, ये बैंक वालों को खटक रहा है। और बैंक सीएसपी को क्यों खटक रहा है? जो डायरेक्ट सीएसपी लिया हुआ है, जो पैसा खर्चा करके वो अकेले गधे जैसा मेहनत करते, बैंक के जो मैनेजर है उनका नौकर बन चुका है। आप वही पैसा खर्चा करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, उससे कम पैसे खर्चा करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो हमारे माध्यम से या हमारे जैसे कोई अच्छे टीम के माध्यम से। और उसके बाद वही बैंकिंग सर्विस का मैक्सिमम सर्विसेज आप रिटेलर मतलब टीम बना के भी दिला सकते हो। मतलब वो गधे जैसा अकेला मेहनत करके जितना कमा रहा है, आप अगर अच्छे टीम बना दिए और गांव गांव में आपका टीम बन गया, आप उससे ज्यादा कमाई करोगे। ये वो डायरेक्ट बैंक सीएसपी को खटक रहा है, जल रहा है, जलन हो रहा है पीछे। इसीलिए कस्टमर को ये नेगेटिव या भटकने वाला बात करते रहते। ये तो हो गया बैंक का। अभी आ जाते कंपनी। ये कंपनी ये जानने के बावजूद एनपीसीआई या आरबीआई के पास या बैंक के पास कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, या आपके पास खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल है, ये सब जो कंपनी इतना बड़े बड़े बात करते टीम बना के, ये सब बड़े बड़े का जो कंपनी का जो लाखों इनकम है, बैंकिट हो, बिजनेस हो या इजी पे,
इनका इनकम भी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बैंक या एनपीसीआई के पास ये लोग कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं लाते कि आपके इतना रूल्स एंड रेगुलेशन हम मानते, तो हमारे सीएसपी के सिक्योरिटी पर्पस आप लोग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हो? जब एनपीसीआई चाहे, बैंक चाहे तो 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर फेल ट्रांजैक्शन का पैसा वापस हो सकता है, तो 3 से 7 दिन 10 दिन लगाते क्यों है? यह पैसा कौन उपयोग कर रहा है? या तो कंपनी उपयोग कर रहा है, या तो एनपीसीआई, या तो बैंक कस्टमर का पैसा उपयोग कर रहा है। कस्टमर को ये 3, 7, 10 दिन पैसा विड्रॉल करने का परमिशन नहीं मिल रहा है। इस जगह पर बात नहीं क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये कंपनी को बोलूंगा, ये वीडियो अगर देख रहा है तो इसके ऊपर नजर जरूर दिया जाए। आपके सीएसपी के साथ घटिया हरकत हो रहा है। बैंक और बैंक से डायरेक्ट दिया हुआ सीएसपी के गलत अफवाह के कारण आपके सीएसपी के साथ लड़ाई कर रहे हैं कस्टमर। आपके जो कमाई है ना लाखों रुपए, वो सीएसपी का पसीना का कमाई, खून पसीने का कमाई है। आपको सीएसपी के साथ खड़े होना चाहिए। आप अगर स्ट्रिक्ट मतलब बैंक या एनपीसीआई के साथ बात करके ऐसा रूल्स बनाए कि बैंक या बैंक से दिया हुआ डायरेक्ट सीएसपी ये गलत बात कहने से रुक जाए, तो भी आपके सीएसपी के लिए बहुत फायदा होगा। क्योंकि हम भी अगर हमारे सीएसपी अगर बोलने लग जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बोले कि आप जो डायरेक्ट सीएसपी ये बात बोले ना, कस्टमर को बोलना है कि जो सीएसपी आपको बोला कि एईपीएस से पैसा विड्रॉल करोगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, या वो सीएसपी इल्लीगल है, वहां से पैसा विड्रॉल ना करे, तो कस्टमर को आप भी बताएं कि आपके वो सीएसपी या आपके जो सीएसपी ये बात बोले, उन जैसा और सीएसपी आप जैसे हजारों कस्टमर से लाखों रुपए विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल करके भाग गए। तो इसका मतलब सारे बैंक से दिया हुआ डायरेक्ट सीएसपी चोर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट दिया हुआ सीएसपी के अंदर बहुत सारे सीएसपी चोर है। आप भी बोलने लग जाए। जो बैंक ये बात कर रहा है, हो सकता है वो बैंक मैनेजर जानते ही नहीं है इतना। कुर्सी पे बिठा हुआ हर बंदे वेल एडुकेटेड होगा, अच्छा बंदा होगा जरूरी नहीं है, उसके अंदर भी घटियापन भरा हुआ है। और बहुत सारे बैंक के एम्प्लॉय कस्टमर का पैसा लूट लेते हैं, बेवजह हैसियत से ज्यादा सैलरी उठाते हैं। सरकार को चुना लगा रहा है ना, यूनियन बना के ये दो, उनको चाहिए। आप कमाई करोगे ये नहीं चलेगा। इस टाइप का वीडियो और बनेगा बहुत जल्द दोस्तों। इस टाइप के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में आने लग गए बहुत सारे यूट्यूबर के। हमारे आगे और भी आएगा। हमें इकट्ठा होना है, लड़ाई करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए। हम जो टीम बना के काम करते हैं, जिसके द्वारा बैंक कमा रहा है, कंपनी कमा रहा है, सरकार भी कमा रहा है। ये डिजिटल करेंसी, डिजिटल सर्विस देने के कारण सरकार को करोड़ों का पैसा बच रहा है। अगर कोई पैसा बचता है तो वो प्रॉफिट के अंदर गिना जाता है। मेरे ख्याल से वीडियो बनाने का मकसद मैं समझा पाया। आगे इसी टाइप का और वीडियो आएगा, आप लोग चैनल में बने रहिए। दोनों टीम टेक सूरज एंड सेल्फ टेक्निकल हेल्प, हमें इकट्ठा होना है दोस्तों। अगर फ्यूचर सिक्योर करके एक अच्छा बिजनेस करना है, और कंपनी को भी आंखों से जो पट्टी है उसको निकलना चाहिए। अपने सीएसपी के साथ खड़े हो जाइए, फायदे में आप रहेंगे। क्योंकि इस तरह से आपके सीएसपी को अगर कस्टमर मारने लग जाए, कस्टमर संदेह करने लग जाए, तो आप जीरो हो जाएंगे। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।